दोपहर की चिलचिलाती धूप चंदन नगर की संकरी गलियों पर ऐसी पड़ रही थी मानो सब कुछ पिघला देना चाहती हो। हवा में मस्टर्ड ऑयल, हरी मिर्च, कच्चे प्याज और भुजिया की तीखी मीठी खुशबू घुली हुई थी, जो दूर दूर से लोगों को अपनी ओर खींच लाती थी। सड़क के दोनों तरफ छोटी छोटी दुकानें सजी हुई थीं, चाय के स्टॉल, फल वाले, चूड़ियां बेचने वाली औरतें, और ठीक उसी भीड़ भाड़ वाले झलमुरी सेंटर पर एक साधारण नीले प्लास्टिक के स्टूल पर बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोर जोर से हंस रहे थे। हाथ में बड़ा चम्मच लिए वे बापीदा के मशहूर झलमुरी का स्वाद ले रहे थे। उनके चारों तरफ सैकड़ों लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। तालियां बज रही थीं, फोन ऊपर उठे हुए थे, वीडियो बन रहे थे, बच्चे आगे बढ़कर हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे थे। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उस भीड़ में एक साधारण सा युवक सफेद शर्ट और फेड जीन्स में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। एक हाथ में एक्स्ट्रा मसाला का ट्रे, दूसरे हाथ की जेब में एक छोटा सा डैगर जो फास्ट एक्टिंग जहर से लथपथ था। बस 3 कदम और फिर सब कुछ बदल सकता था। लेकिन कहानी शुरू होती है 2 हफ्ते पहले, दिल्ली के साउथ ब्लॉक में। एक छोटे बिना खिड़की वाले कमरे में अजीत डोवल अपनी कुर्सी पर बैठे थे। 3 बड़े मॉनिटर उनकी आंखों के सामने चमक रहे थे। कमरे में सिर्फ फैन की हल्की आवाज और कीबोर्ड की टिक टिक थी। चेहरे पर कोई भाव नहीं, लेकिन आंखें हमेशा की तरह बाज की तरह तेज। एक जूनियर अधिकारी पसीना पोंछते हुए ब्रीफिंग दे रहा था। सर, सिलीगुड़ी के सोर्स से मैसेज आया है। इलेक्शन कैंपेन के दौरान पीएम को टारगेट करने का प्लान है। कोडनेम ऑपरेशन मुरी, बंगाल में, और वो भी स्ट्रीट फूड वाले समय पर। डोवल कुछ सेकंड तक पूरी तरह चुप रहे, फिर कुर्सी पीछे ले जाते हुए अपनी ठोड़ी रगड़ी और शांत लेकिन दृढ़ स्वर में बोले, बंगाल के इलेक्शन हमेशा गर्म रहते हैं, लेकिन इस बार कोई उन्हें खून से रंगना चाहता है। हर एक डिटेल निकालो, फोन रिकॉर्ड्स, मूवमेंट्स, मनी ट्रेल, सब कुछ। कोई लीक नहीं होना चाहिए, भले ही रात भर सोना न पड़े। उस पल से डोवल की पूरी टीम जैसे जंग के मैदान में उतर गई। रॉ के एजेंट्स बॉर्डर एरिया में पुराने संपर्कों को जगाने लगे। नदिया जिले के लोकल इन्फॉर्मेंट्स को आधी रात में उनके घरों से उठाया गया। खुद डोवल अगले दिन बिना किसी को बताए चुपके से कोलकाता पहुंच गए। उन्होंने सिर्फ मुट्ठी भर भरोसेमंद एनएसजी ऑफिसर्स और बंगाल एंटी टेरर यूनिट के चुनिंदा जवानों से मुलाकात की। कमरे में रोशनी कम रखते हुए उन्होंने नरम लेकिन ठंडी आवाज में कहा, यह प्लॉट क्रॉस बॉर्डर है। असली अटैकर नॉर्मल वेंडर की तरह बर्ताव करेगा। झलमुरी स्टॉल को चुना गया है क्योंकि वहां सिक्योरिटी डीली लगती है, लेकिन हम उसी जगह पर उन्हें अपना जाल बिछाकर पकड़ेंगे। कोई शोर नहीं, कोई ड्रामा नहीं, सिर्फ साइलेंट और सटीक ऑपरेशन। कोई फिल्मी हीरोइज्म नहीं, सिर्फ शांत गणितीय सटीकता। इधर मोदी जी अपने चुनावी कार्यक्रम में पूरी ताकत से लगे हुए थे। मालदा में विशाल रैली, सिलीगुड़ी में रोड शो, बर्धमान में युवाओं से संवाद। हर जगह भीड़ का सैलाब उमड़ पड़ता। हर भाषण में वे विकास की बात करते, नई सड़कें, युवाओं के लिए फैक्ट्रियां, बंगाल को नई उड़ान, देश का एक साथ आगे बढ़ना। लोग उन्हें दिल से प्यार करते थे। महिलाएं आशीर्वाद देतीं, युवा फोटो खिंचवाते। लेकिन डोवल जानते थे, खतरा साया की तरह हर कदम पर पीछे लगा हुआ है। उनकी टीम ने 2 मुख्य संदिग्धों को ट्रैक कर लिया था। पहला, रहीम, 24 साल का लड़का। सिर्फ 5 दिन पहले बापीदा के स्टॉल पर काम शुरू किया था। हमेशा मुस्कुराता रहता, ग्राहकों को एक्स्ट्रा मसाला देता, बच्चों को फ्री चिप्स। लेकिन उसका फोन एक बांग्लादेश नंबर से आया था। डोवल के लड़कों ने तुरंत साइलेंट ट्रैकर और लोकेशन लॉगर लगा दिया। रहीम का बैकग्राउंड चेक किया तो पता चला, पिछले महीने तक वो मुर्शिदाबाद के पास एक गांव में रहता था, जहां बॉर्डर से तस्करी के रास्ते निकलते हैं। दूसरा, स्टॉल के ठीक सामने वाली पुरानी इमारत की छत पर एक इलेक्ट्रीशियन 3 दिन से तार ठीक कर रहा था, जबकि तार बिल्कुल ठीक थे। उसका बैग असामान्य रूप से भारी था। हिडन कैमरों ने उसकी हर हरकत रिकॉर्ड कर ली थी।
डोवल उन रातों में बहुत कम सोए। होटल के कमरे में अकेले बैठे हिडन कैमरों के लाइव फीड देखते रहे। हर शक वाले चेहरे को नोट करते, हर छोटी गतिविधि को एनालाइज करते। झलमुरी स्टॉल बहुत साधारण लेकिन आकर्षक था। टिन की छत, दो बड़े लोहे के कड़ाही जिनमें तेल चमक रहा था, पुरानी प्लाईवुड टेबलें, हवा में वो खास स्मेल जो लोगों को दूर दूर से खींच लाती थी। मोदी जी ने खुद अपनी टीम को निर्देश दिया था, रियल बंगाल फील करना है, लोगों के बीच बैठकर खाना है, उनकी खुशी देखनी है। डोवल ने सुनकर मुस्कुराए थे। परफेक्ट जगह दुश्मन के लिए और परफेक्ट ट्रैप हमारे लिए। फिर विजिट का दिन आ गया। दोपहर 2:30 बजे पीएम का हेलीकॉप्टर पास के मैदान में लैंड किया। गर्मी चरम पर थी। सड़क पर पिघलता एसफॉल्ट, हवा में धूल। सिक्योरिटी टाइट थी लेकिन आम भीड़ जैसी दिख रही थी। प्लेन क्लोथ्स में एजेंट्स लोकल सपोर्टर्स बनकर घुल मिल गए थे। मोदी जी बाहर निकले, हाथ हिलाया, बच्चों को गले लगाया और सीधे झलमुरी सेंटर की तरफ बढ़े। बाप पीदा घबराया हुआ लेकिन खुशी से फूला नहीं समा रहा था। मोदी दा, आज आपके लिए स्पेशल बनाया है, एक्स्ट्रा झाल, सेब के टुकड़े और हमारा सीक्रेट मसाला। मोदी जी स्टूल पर आराम से बैठ गए। आस्तीन चढ़ाई, प्लेट ली, पहला कौर मुंह में डाला तो चेहरा बन गया। अरे वाह, ये तो असली बंगाल का स्वाद है भाई। फिर जोर से हंस पड़े। इलेक्शन में भी इतना ही जोश चाहिए, तभी बंगाल नई ऊंचाइयों को छुएगा। भीड़ और जोर से चीयर करने लगी। छोटी लड़कियां आगे बढ़कर फूल दे रही थीं। लेकिन 2 सड़क दूर पार्क की कमांड वैन में डोवल का दिल तेज धड़क रहा था। लाइव फीड पर रहीम मोदी जी के टेबल की तरफ बढ़ रहा था। ट्रे में मसाला था लेकिन जेब में वो छोटा बल्ज साफ दिख रहा था। टीम ए रेडी रहो, टीम बी छत पर नजर रखो, कोई मूव मत करना जब तक मैं न कहूं। डोवल की आवाज बिल्कुल शांत, जैसे चाय का ऑर्डर दे रहे हों। मोदी जी दूसरी प्लेट खा रहे थे। एक छोटी लड़की ड्राइंग लेकर आई। मोदी जी ने उसे गोद में बिठाया, उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा, हंसी मजाक किया। पूरी भीड़ पिघल गई। रहीम अब सिर्फ 2 कदम दूर था। रहीम ने बापीदा से कहा, दादा एक्स्ट्रा मसाला डाल दो सर के लिए। फिर उसका हाथ धीरे से जेब की तरफ सरका। उसी पल छत वाला शूटर अपनी पोजीशन बदल रहा था। मोदी जी खड़े हुए, भीड़ को दोनों हाथों से वेव करने। रहीम आगे बढ़ा, सर ये स्पेशल है आपके लिए। अभी। डोवल का एक शब्द। 2 साधारण से ग्राहक अचानक रहीम के दोनों तरफ आ गए। एक ने बाजू पकड़ी, दूसरे ने चिकनी चाल में डैगर छीन लिया। रहीम की आंखें फट गईं, मुंह पर कपड़ा दबाया गया और उसे भीड़ में खींच लिया गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसी सेकंड छत वाले पर डांट लगा और वो पानी के टैंक के पीछे चुपचाप गिर गया। पूरी घटना सिर्फ 15 सेकंड। भीड़ अभी भी तालियां बजा रही थी। मोदी जी बापीदा से हंस हंस कर बात कर रहे थे। झलमुरी तो कमाल का था दादा, अगली बार और लाना। डोवल ने राहत की सांस ली लेकिन डीले नहीं पड़े। उन्होंने तुरंत मैसेज किया, टारगेट 1 और 2 न्यूट्रलाइज्ड, 3rd लेयर चेक करो, पूरे एरिया को स्कैन करो। वैन के अंदर रहीम बंधा हुआ था, पसीने से तर। डोवल उसके सामने बैठे, ठंडी मुस्कान के साथ बोले, बताओ बेटा, किसने भेजा है तुम्हें? पूरा प्लान सुनाओ। रहीम पहले इनोसेंट बनने की कोशिश की, रोने धोने लगा, लेकिन 20 मिनट बाद पूरी तरह टूट गया। उसने सब कुछ उगल दिया। क्रॉस बॉर्डर हैंडलर करीम, पैसे की रकम, कोडनेम ऑपरेशन मुरी, मकसद बंगाल में अराजकता फैलाना, इलेक्शन को बिगाड़ना, देश में अस्थिरता पैदा करना। डोवल ने पीएम की सिक्योरिटी चीफ को फोन किया। एक छोटी सी समस्या थी, पूरी तरह हैंडल हो गई। पीएम को अभी कुछ मत बताना, कैंपेन पूरी तरह नॉर्मल चलाओ। मोदी जी अभी भी स्टॉल पर फोटो खिंचवा रहे थे, लोकल लोगों से गप्पे मार रहे थे। उन्हें कुछ पता ही नहीं चला। उन्होंने झलमुरी खत्म किया, सबको शुक्रिया कहा और अगली रैली के लिए निकल गए। भीड़ नारे लगाती हुई उनके पीछे चली। डोवल बाद में खुद स्टॉल पर गए। एक प्लेट ली, धीरे धीरे खाई और बोले, बहुत अच्छा बनाते हो दादा, आज का झाल थोड़ा एक्स्ट्रा था लेकिन हमने मैनेज कर लिया। बापीदा मुस्कुरा दिया, डबल मीनिंग समझे बिना। उस रात कोलकाता के होटल में डोवल अकेले बैठे थे। गिरफ्तार लोग सेफ हाउस पहुंच चुके थे।
बॉर्डर सिक्योरिटी चुपके से और टाइट कर दी गई थी, लेकिन एक लूज एंड बाकी था, मुख्य हैंडलर करीम। अगली सुबह 4 बजे डोवल खुद बॉर्डर क्रॉस करके छोटी नाव में मुर्शिदाबाद के पास पहुंचे। 4 सबसे भरोसेमंद लड़के साथ थे, सब लोकल कपड़ों में। गांव अभी सो रहा था। करीम छोटी झोपड़ी में बेखबर सो रहा था। कोई लड़ाई नहीं हुई, सिर्फ चुपके से घेर लिया गया। जब करीम ने दरवाजा खोला तो डोवल को देखकर उसका चेहरा सफेद पड़ गया। डोवल ने नरम लेकिन धारदार आवाज में पूछा, लगा था एक प्लेट झलमुरी से पूरा देश बदल जाएगा। सोच समझकर खेल खेला था, लेकिन हमने मैच जीत लिया। करीम को बिना एक गोली चलाए ले जाया गया। 3 दिन बाद दिल्ली में डोवल ने मोदी जी से प्राइवेट मीटिंग की। मोदी जी कुछ फाइल्स पढ़ रहे थे। डोवल ने टेबल पर छोटा पैकेट रखा, बापीदा का स्पेशल झलमुरी मसाला, सर, बंगाल का असली स्वाद। और हां, उस दिन थोड़ी एक्स्ट्रा मिर्च थी, लेकिन हमने साफ कर दी। मोदी जी जोर से हंस पड़े। उन्हें पूरा सच कभी नहीं बताया गया, क्योंकि डोवल का स्टाइल हमेशा से यही रहा, पहले बचाओ, बाद में कभी एक्सप्लेन मत करो। ये थी वो अनकही कहानी जो कभी न्यूज चैनलों पर नहीं आई। एक ऐसी दोपहर की जब चंदन नगर की गलियों में धूप के साथ साथ मौत भी घूम रही थी, लेकिन भारत की खुफिया मशीनरी ने उसे बिना किसी शोर के, बिना किसी नाटक के रोक दिया। आज भी लोग बापीदा के स्टॉल पर झलमुरी खाते हैं, हंसते मजाक करते हैं, लेकिन उन्हें कभी नहीं पता चलेगा कि उस दिन उस स्वाद में कितना खतरा घुला हुआ था और कितनी शांत बहादुरी से उसे नाकाम कर दिया गया।